कुछ दिन पहले जैसे मैंने बताया था आप सभी को कि अभी तक लोगों ने दिल्ली को टारगेट बना रखा था। हर गलत काम किसी भी प्रकार के हो, चाहे वो चोरी हो, छिनौती हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, अभी तक वो दिल्ली को टारगेट बना के दिल्ली को क्षतिग्रस्त कर रहे थे। लेकिन अब इनके सत्ते पे आ गई है मुंबई। अब ये मुंबई को ध्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कुछ और काम तो आते नहीं हैं, सिर्फ यही सब काम आते हैं। इसी काम के बलबूते पे ये सोचते हैं कि मैं जिंदा रह लूँगा, कमा लूँगा, खा लूँगा, शायद आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन इनकी ये सोच है, कहते नहीं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जी हाँ दोस्तों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये आगे बढ़ नहीं सकते। किसी भी गलत काम का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। चाहे आप एक बार पैसा कमा सकते हैं गलत काम से, लेकिन आप बार बार जब भी कमाएंगे ना, तो कहते हैं पाप का घड़ा भर जाता है, और भर जाने के बाद वो घड़ा फूट जाता है। ऐसा ही एक आदमी था जो काफ़ी पैसे कमा रहा था। पहले वो मजदूरी करता था, फिर बाद में वो पैसे कमाने लगा, कुछ दिन तक रहा, उसके बाद में वो 4 व्हीलर खरीद लिया। 4 व्हीलर के बाद में गाड़ी चलाने लगा। उसकी पत्नी बाल बच्चों ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था। बच्चे तो खैर थे नहीं, उस टाइम छोटे थे। पत्नी को बड़ा मज़ा आ रहा था, अरे मेरा पति पैसा ला के दे रहा है मुझे, अच्छे अच्छे शॉपिंग करा रहा है, जहाँ बोल रही वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन बाद में उसका कार एक्सीडेंट हुआ और ख़त्म हो गया। तो इस तरह से पाप का घड़ा ख़त्म हो गया, अंत हो गया। तो इसलिए आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तो इसलिए ऐसा कोई पैसा ना कमाए, ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे आपको आगे भुगतना पड़ेगा। आप मजदूरी करो ना, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भीख मांग के आप खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी कुछ दिन पहले एक मंगत नाम का स्थित एक स्थान है मुंबई में, वहाँ पे एक चोरी हुई मोबाइल की, जो कि किसी बंदे का मोबाइल चोरी कर लिया किसी ने बस स्टॉप से। जी हाँ दोस्तों, बस स्टॉप से उसकी चोरी कर ली गई। उसका मोबाइल 20 से 25 हज़ार रुपये का था। लेकिन वो आदमी बहुत ही परेशान हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसने अपना मोबाइल दूसरा खरीद लिया। अंत में क्या हुआ, उसने दूसरा तो खरीद लिया क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए ऊपर वाला साथ दे रहा था। लेकिन जिसने चोरी किया था उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि जिस आदमी को उसने मोबाइल बेचा था, मालूम है 25 हज़ार का मोबाइल उसने सिर्फ 500 रुपये में बेच दिया। कुछ दिन बाद में वो आदमी पकड़ा तो गया, लेकिन भागते भागते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वो एक बस से टकरा करके उसकी रोड पे ही मौत हो गई, ऑन द स्पॉट वो ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ, आप बुरे का अंजाम बुरा होता है। आप कितना भी आप अच्छा कर्म कर लेंगे, सोचेंगे कि मैं दान दे दूंगा, इसको कर दूंगा, दक्षिणा कर दूंगा, अपनी बहन भाई को पैसे गलत काम से कमा के आगे बढ़ा के दे दूंगा, तो शायद मुझे भगवान साथ देंगे। भगवान कभी बुरे का साथ नहीं देते, हमेशा भगवान अच्छे वाले का ही साथ देते हैं। आप किसी का गड्ढा खोदोगे, उससे पहले आपका गड्ढा खुद जाएगा। तो इसलिए ऐसा कोई काम ना करें। और हो सके तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप किसी से कुछ कर रहे हो, आप हाथ फैलाओगे तो ऐसा नहीं 4 आपको मना करेंगे तो एक कोई ना कोई हाथ फैलाने में दे ही देगा। आप किसी के ना किसी के दरवाजे पे जाएंगे, 2 रोटी की जगह अगर इसके पास 1 रोटी, तो कम से कम 1 रोटी वो दे देगा। तो इसलिए आप भीख मांग के अगर आप खाना गुजारिश करना चाहते हो तो आप गुजार लीजिए, लेकिन किसी से चोरी छिनौती या कोई गलत काम मत करिए। मुंबई में अभी एक लड़की के साथ निर्भया केस में जो हुआ था, वो यहाँ पर भी हो गया है। तो मतलब हद हो गई है लोगों की, अपनी नीचता। आखिर में 10 मिनट उसको इस तरह से क्षतिग्रस्त पहुंचा दिया कि वो लड़की एडमिट है, लेकिन अब वो जिंदगी भर जेल में कुढ़ेगा, और साथ में उसको फांसी भी सज़ा होगी, क्योंकि फांसी की सज़ा अब निर्धारित हो गई सभी के लिए। तो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि ऐसे नीच लोगों के लिए फांसी भी कम है। मैं तो कहती हूँ दोनों हाथ काट देने चाहिए, दोनों पैर काट देना चाहिए, और उनको ऐसा करना चाहिए कि वो मेंटल होकर रोड पे घूमे। तब जाके कहीं अगर 1 2 4 लोगों को ये संज्ञान में आएगा ऐसी चीज़ें, तो वो डरेंगे। नहीं तो अभी उनको सिर्फ एक ही चीज़, अरे यार मैं कर लेता हूँ, क्या उखाड़ लेगा मेरा सरकार, क्या उखाड़ लेगी पुलिस, क्या कर लेंगे लोग मेरा। लेकिन ये गलत उनकी सोच है। अब सरकार बदल गई है, सरकार आगे बढ़ रही है, नए नए नियम निकाल रही है, क्योंकि सरकार को अभी तक लग रहा था लोग सुधर जाएंगे, लोग सुधर जाएंगे।
जाएंगे। कहते नहीं ना, जब बच्चा गलती करता है तो माँ बाप कहते हैं आज बच्चा सुधर जाएगा, चलो छोड़ दो, जाने दो, लेकिन वही बच्चा नासूर बन जाता है। तो इसी तरह सरकार समझ गई कि अब ये नासूर होते जा रहे हैं और यहाँ से दबाएंगे तो यहाँ से ब्लड या खून मेवाद निकलेगा, तो इसलिए अब इनको ख़त्म कर देना ही अच्छा। तो इसलिए इनको फांसी की सज़ा दी जा रही है। तो अभी उनके परिवार वाले कहते हैं अरे मेरा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी फैमिली का तो मेंबर ये कर ही नहीं, अरे कर नहीं सकता, तेरे साथ नहीं किया तो क्या तूने सबको ऐसे सोच लिया है? तो ऐसा है तो अपने बच्चे को कंट्रोल में रखना, पहले से क्यों नहीं सही सलाह दिया? आज गलत रास्ते पे गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सारे सपोर्ट जो तुम्हारे वाले ही लोग देते हैं। निर्भया केस में भी उसकी पत्नी रो रही थी, मेरा पति कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसके क्या माथे पे लिखा था नहीं करेगा? तो इसलिए अंत होता है। तो लेकिन आप जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। अभी मेरी जो लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो सुधरने की जब सीमाएं ख़त्म हो जाती है तो आप कितना भी गिगड़ाएंगे आप सुधर नहीं सकते। और जो ये सरकार फांसी दे रही, मैं तो कहती इनको जो कुछ दिन जेल में रखी जाती वो भी ना रखी जाए। जैसे ही इनको पकड़ा जाए वैसे ही इनकी जैसी सज़ा निर्धारित हो तुरंत इनको काट दिया जाए और इनको रोड पे लाके काटा जाए, ताकि लोगों को शांति मिले कि हाँ कम से कम इस अंत होता है तो दोबारा जो मजदूर या कोई भी कुछ लोग हैं वो थरथराएंगे, कांपेंगे, अपनी बहन बेटी को बचाएंगे कि भाई ऐसा लोग दुनिया में कर। क्योंकि बहुत लोग न्यूज़ नहीं देखते, लोग वीडियो नहीं देखते, क्योंकि उनको पता ही नहीं अपनी बहन बेटी को कहाँ कहाँ बेचारे भेज देते हैं, कहाँ कहाँ उनकी बहन बेटियाँ निकल जाती हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या करने चली जाती है बेचारी कि आज चलो हमारे घर की दाल। लेकिन ये जो कमीने लोग हैं ना, ये टारगेट बना के बैठे हैं। ऐसी लड़कियां जब निकलती हैं तो उनको वो छोड़ते नहीं हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उनको क्षतिग्रस्त कर ही देते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैंने ये नहीं, लोग कहते कि अरे फिल्म नगरी मायापुरी है, ग्लैमर की दुनिया है। मैं तो कहती हूँ हर लड़की को करे। छोटे छोटे बच्चे, 2.5 साल की बच्ची कौन से ग्लैमर दिखाई थी, छोटी बच्ची 2.5 साल की, उसके साथ भी उन्होंने नहीं उसको छोड़ा। तो मतलब इनकी हैवानियत यहाँ नहीं है, इनकी हमारे दिमाग में पल रही है। ये शैतानी दिमाग जो इनके घूम रहे हैं ना, ये करते हैं। जो अच्छे लेवल पे आदमी हो चाहे औरत हो, वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करती, क्योंकि वो सोचती है आगे के बारे में। जो लोग सोचते नहीं ना, सोचते अरे यार अभी कर लो फिर आगे देखा जाएगा, अभी खाना खा लो, बुरा है अच्छा है वो आगे देख लिया जाएगा, अच्छा खा लेंगे या अच्छा कोई काम कर लेंगे, वो गलत है। जो सोच के नहीं चलते ना, वो ज़िंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ सकते, और बढ़ने के साथ उनकी भी चरण सीमा ख़त्म होती, थोड़ा वक्त लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ में आप दोस्तों इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये मेरा वीडियो हर जगह पहुँचे और लोग सतर्क हो जाएं। मैं तो कहती हूँ ऐसे वीडियो को आप सुनने के बाद में आप मेरे वीडियो शेयर करना अगर भूल जाते हो तो कोई बात है, लेकिन ये बातों को आप लोगों को समझाओ। जैसे 4 दोस्तों में बैठते हो ना, तो जो बातें करते हो ना, अरे ये मोबाइल खरीदना, ये बातें भूल जाओ। अभी ये समझो अगर ये काम किया तुम लोगों में से किसी मेरे दोस्तों ने ना, तो सजाए मौत मिलेगी, तब उनके में खौफ होगा। ये जो बातें करते ना, अरे उसकी बेटी वहाँ जा रही, इसकी बेटी, ये बातें भूल जाओ। अभी सिर्फ टारगेट में जो लोग लेके घूम रहे हैं ना, अभी तक दिल्ली को घूम रहे थे, अब मुंबई को लेके टारगेट पे घूम रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ कहाँ से लोग आ गए हैं ना, ये बर्बाद कर रहे हैं मुंबई को। पहले मुंबई सुरक्षित थी, अब मुंबई में भी डर पैदा हो गया है। लेकिन यहाँ की पुलिस, मुझे पता है कि ऐसी इनकी औकात याद दिलाती है ना कि ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी संज्ञान में आया है पुलिस वालों के और सरकार के, तो सरकार और पुलिस वाले बहुत जल्द ऐसा निर्णय लेंगे, बस वहीं इनका खेल ख़त्म हो जाना है। तो इसलिए इनकी ज़्यादा दिन तक दाल यहाँ गलेगी नहीं। ये बाहरी इलाके नहीं हैं जो कि वहाँ आप गला लेते हैं, ये मुंबई है। मुंबई कहते नहीं ना, उठा सकती है तो नीचे गिरा भी सकती है, तो हद में रहे तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, कोरोना है, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहें और टेंशन ना लीजिए, टेंशन जाएगा जहाँ पे उसको जाना है। तो इसलिए टेंशन के चक्कर में मत पड़िए, टेंशन को छोड़ दीजिए, खुशियों के साथ रहिए और किसी के साथ बुरा मत करिए। मैं बार बार कह रही हूँ, अभी इस बार को फिर कह रही हूँ कि ऐसा बुरा काम करना क्या, सोचना भी नहीं है। आजू बाजू वाला कोई सोच रहा है और इस तरह के आपको सामने दिख रहा है कि अरे वो किसी लड़की के बारे में गलत सोच रहा है, अरे वो सुंदर दिख रही है, ऐसी वैसी, मतलब दुनिया भर, चाहे वो छोटी बच्ची के बारे में क्यों ना बोल रहा हो, मैं तो कहती हूँ उसको भी वही 4 चांटे मार करके उसको भी उसका वहीं पर मुँह बंद कर दिया जाए, ताकि वो कंट्रोल में रहे। नहीं तो अनकंट्रोल होते जा रहे हैं और देश बर्बाद हो रहा है हमारे देश की घड़ियां चल पड़ी हैं बर्बादी की लाइन में। इसीलिए यह कोरोना आया है।
इस कोरोना का हद ही यही है कि इनको हद में ला सके। नहीं तो क्या, दाल रोटी तो पहले भी चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब लोग जितनी पाप कर रहे हैं उतना ही घड़ा उनका फूट रहा है, क्योंकि आपके कहते नहीं ना, हर पाप करने के अंत यही मिलता है। तो इसलिए जितने पापी हैं उनकी सज़ा सब भुगत रहे हैं। तो इन पापियों को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा ना, इसी तरह पाप बढ़ता रहेगा। तो इसी तरह दोस्तों बरकरार रहिए और इन लोगों को नीचा दिखाते रहिए। और पुलिस वालों से, सरकार से मेरी आग्रह है कि मुंबई को कंट्रोल में करें और इन जितने बदमाश हैं उनको कंट्रोल में लिया जाए। हर चप्पे चप्पे पे पुलिस एक बार फिर तैनात हो जाए और इनकी जो रणनीतियाँ बन रही हैं उनको ध्वस्त किया जाए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों इसी के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो खुशियों के साथ थोड़ा सा स्माइल रखें, क्योंकि ज़िंदगी में दुख बहुत है लेकिन हमें जीना है स्माइल के साथ में। ये अंत हो जाएंगे, ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। ये ज़्यादा फड़फड़ाते हैं ना, यहीं इनका अंत होना है। क्योंकि कहीं से भी गुंडई सीख के आते हैं, लेकिन मुंबई इनकी गुंडई घुसेड़ देती है। तो आप घुसेड़ेगी इनको दम लगाकर।